नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब आपको बताएं क्या बदलाव हुए हैं। अब हर रोज एटीएम से 2000 की बजाय 2500 रुपए आप निकाल सकते हैं। साथ ही बैंक काउंटर से पुराने नोटों से नए नोटों को बदलने की सीमा 4000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई है। इतना ही नहीं, बैंक काउंटर से हर हफ्ते अधिकतम पैसे विड्रॉल की सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए कर दी गई है। देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। 50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए। और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे ख्याल में। छोटा मोटा मच्छर। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन देखने के बाद पीएम मोदी ने गोवा में उनकी परेशानी समझने का दावा किया, तो दिल्ली पहुंचते ही एक्शन में आ गए। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री, गृह मंत्री और आरबीआई के चेयरमैन समेत बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की, जिसमें जनता को राहत पहुंचाने के लिए 16 बड़े फैसले लिए गए। जनता को राहत देने वाले बड़े फैसले। पहला फैसला, पहले एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए निकाल सकते थे। अब ये सीमा 24,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही 24,000 रुपए एक बार में निकाले जा सकते हैं। पहले 2 अलग अलग दिनों में 10-10 हजार रुपए करके कुल 20,000 रुपए निकाले जा सकते थे। The weekly limit of 20,000 has been increased to 24,000 of rupees, and the limit of 10,000 rupees withdrawal per single transaction has been removed. दूसरा फैसला, एटीएम से 2000 की बजाय 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं। ये उन एटीएम पर लागू होगा जो नए नोटों के हिसाब से तैयार किए जा चुके हैं। तीसरा फैसला, पहले एक दिन में 4000 रुपए के पुराने नोट बदले जा रहे थे। अब ये सीमा 4500 रुपए कर दी गई, यानी अब आप 500 रुपए ज्यादा बदल पाएंगे। Over the counter exchange of notes, which is currently 4,000 rupees, that is if you sort of deposit old series of 500 and 1,000 rupee notes, there was a limit which had been imposed of supplying 4,000 rupees per transaction. Now it has been increased to 4,500 rupees. ATM limits also have been increased to 2,500 rupees in respect of the recalibrated ATM. चौथा फैसला, इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा 14 नवंबर से 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, मेडिकल स्टोर जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने सीरीज के 500 और 1000 रुपए के नोट 24 नवंबर तक मान्य रहेंगे। Where old series of 500 rupee notes and 1000 rupee notes can be accepted. This limit for such exemptions is being extended from 14th November midnight to 24th November midnight. पीएम मोदी ने इस बैठक में इन 4 बड़े फैसलों के अलावा भी लोगों को राहत पहुंचाने वाले कई फैसले लिए। पांचवा फैसला, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए अलग से लाइन होगी, जबकि बैंकों में रुपए बदलने और पैसे निकालने के लिए अलग अलग लाइन रखने का आदेश दिया गया है। छठा फैसला, व्यापारी करंट अकाउंट से एक बार में 20,000 की जगह 50,000 रुपए निकाल पाएंगे। सातवां फैसला, एटीएम मशीन को जल्दी से जल्दी नए नोटों के लिए तैयार किया जाए। उसके लिए आरबीआई की डिप्टी गवर्नर की अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। आठवां फैसला, अस्पताल जैसी जगहों पर माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे। नौवां फैसला, पेंशन धारक अब 15 फरवरी तक सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। पहले ये सीमा 30 नवंबर तक ही थी। 10वां फैसला, सरकारी दफ्तरों को ज्यादा से ज्यादा ई पेमेंट का सुझाव दिया गया। बैठक के बाद वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है।
घबराने की जरूरत नहीं है। The Reserve Bank of India has informed that there is enough cash available in the system and there is absolutely no reason for the public to have any kind of concern or any kind of panic. 2014 में आपने वोट दिया था। साफ है, सरकार जहां एक और बेईमानों को छोड़ने के मूड में नहीं है, वहीं आम आदमी को कम से कम मुश्किल हो, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।